हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। भाई ये टेस्ट मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। कायदे से अगर बारिश ना हो, मैं आपको बता दूंगा कि बारिश होना है नहीं होना है ना, लेकिन अगर बारिश ना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम टेस्ट मैच जीत रहे हैं आसानी से, 6 विकेट हम ले लेंगे। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अगर मान लीजिए बारिश नहीं होती है और जो इस समय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, धनंजय डिसिल्वा है कप्तान श्रीलंका की टीम के, तो वो पूरी जान लगा रहे हैं। और सोनल जो इनके बल्लेबाज हैं वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बल्लेबाज नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि यार वो बैटिंग करना पसंद करते हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज जो 37 रनों की साझेदारी हुई है, अगर ये लंबे समय तक खेलते रहे तो फिर टीम इंडिया के ऊपर में भी प्रेशर बनेगा। मैं इसलिए ये बातें आप लोगों को कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि डराने की कोशिश कर रहा हूं, बट टेस्ट मैच क्रिकेट है, सी सॉ चलता है। कभी आप ऊपर होते हो, कभी सामने वाली टीम नीचे, कभी सामने वाली टीम डोमिनेट करने लग जाती है। निरोशन डिकवेला भी इसके बाद बैट्समैन आने वाले बाकी हैं। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर बारिश नहीं होती है फिफ्थ डे, यू नेवर नो, हो सकता है कि पहले सत्र में ही भारतीय टीम बचे हुए 6 विकेट निकाल दे या दूसरे सत्र तक मैच श्रीलंका की टीम लेकर के जाए। लेकिन 90% मुझे पूरा यकीन है कि टीम इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी। फोरकास्ट क्या कहता है, फोरकास्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो इस समय, हालांकि यार फोरकास्ट तो पहले दिन दूसरे दिन भी ये था कि 30-35% रेन प्रिडिक्ट किया गया था, कई दिन 27% रेन प्रिडिक्ट किया गया था और उस दिन सबसे कम ओवर्स हुए। डे फिफ्थ को जब मैंने देखा फोरकास्ट में, तो कहा जा रहा है कि 24% ऑफ रेन प्रोडिक्शन, पासिंग शार्स। तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। 24% ऑफ रेन प्रोडिक्शन, पासिंग शार, इसका मतलब यह है कि इट मे रेन, इट मे नॉट, है ना। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। अच्छी बात यह है कि आज मैक्सिमम ओवर का खेल हुआ। हल्की फुल्की बारिश आई थी तीसरे सत्र से पहले, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो 6:15 बजे तक खेल चला है। कल मैं इतना कह रहा हूं कि अगर बारिश आती भी है तो मैक्सिमम 20 ओवर का खेल बर्बाद हो। 70 ओवर भी अगर भारतीय टीम को मिल जाते हैं, डेफिनेटली वी विल विन द मैच। 100% भारतीय टीम टेस्ट मैच जीत जाएगी अगर 70 ओवर का भी खेल हो जाता है। बाकी तो ऊपर वाले की भाई साहब मेहरबानी है, क्योंकि हमने कई ऐसे टेस्ट मैचेस भी देखे हैं जब बारिश आने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से दूसरे दिन आपको याद होगा, संडे के दिन जब बारिश आई थी तो फिर पहला सत्र दूसरा सत्र दोनों धुल गया था। और श्रीलंका में टेस्ट मैच है कल, तो मुझे लगता है कि अगर बारिश आएगी तो ग्राउंड स्टाफ भी कम ही मेहनत करेंगे, है कि नहीं। मतलब जो कपाट, लेकिन वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक एक करके इंडिविजुअल प्लेयर पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जिस पर सबसे ज्यादा दबाव था, ऋषभ पंत को लेकर। पिछले इनिंग में मैंने कहा था कि 39 उन्होंने बनाए, मेरे लिए अच्छी पारी थी, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत किया, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो भी उनके उनके हित की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार 39 है तो इसको आप 59 कर लो, 69 कर लो, 50 बनाओ, थोड़ा सा आप अपने लिए बैटिंग करो। बात गलत नहीं थी, बट मेरे ख्याल से उन्होंने 39 की भी अच्छी पारी खेली थी ऋषभ पंत ने। अब आज जो बैटिंग की है ऋषभ ने, उसके दम पर आप इस मैच में बने हुए हो सकता है कि कल आप मैच, अभी भी 288 रन श्रीलंका को चाहिए जीतने के लिए, आप 200 रनों से मैच जीत जाओ, 250 रनों से मैच जीत जाओ, यू नेवर नो। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मैच में बने हो, बिकॉज जो बैटिंग करके ऋषभ पंत गए हैं, एक बार फिर से टेस्ट मैच में दिखाया है ऋषभ पंत ने कि भारत के पास में, देखो ईशान भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ध्रुव जुरैल भी अच्छे प्लेयर हैं, और भी अपने पास में विकेट कीपर हैं, केएल राहुल भी अच्छे हैं, बट मैं किसी इंडिविजुअल को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बट मैं कह रहा हूं कि टेस्ट में बेस्ट अभी भी ऋषभ पंत हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग आज वो करके गए हैं और टेस्ट मैच में कम से कम उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। टेस्ट मैच में भी उनसे वाइस कैप्टेंसी ले ली गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ठीक है, आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, कप्तानी उन्होंने की, लेकिन अब उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। अब शायद दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कप्तानी उनको ऑफर किया गया, शायद उन्होंने मना कर दिया, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। अपने बैटिंग पर ध्यान दें। और टफ टाइम ऋषभ पंत ने भी देखा है, और आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। फैंटास्टिक बैटिंग। जिस तरीके से उन्होंने एक छक्का मारा था लाहिरू कुमारा के ऊपर में, भाई स्टेडियम के बाहर गेंद को पहुंचा दिया, तो बहुत यूनिक,
ये इनिंग रही है ऋषभ पंत की और इससे इनका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। टेस्ट मैच में मैंने कभी सवाल नहीं किया, बट मेरे ख्याल से यहां से और बेहतर ही होंगे ऋषभ पंत। ठीक है, दूसरी बात, ध्रुव जुरैल, ध्रुव जुरैल से पहले मैं बात करूंगा इन पर देवदत्त पडिक्कल। ध्रुव जुरैल ने तो कुछ खास किया नहीं इस सेकेंड इनिंग में। भाई देवदत्त पडिक्कल हमारे नंबर 3 पोजीशन के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी 44 रनों की देवदत्त पडिक्कल की भी। बहुत आसान नहीं था पिच पर रन बनाना, लेकिन उन्होंने उसी तरीके से बैटिंग की शुरुआत की जहां पर उन्होंने पिछली पारी में इनिंग की समाप्ति की थी। 167 उन्होंने पिछली इनिंग में किया था, 44 रन इस इनिंग में कर दिया। कुल मिलाकर के 200 सवा 200 के आसपास रन बना दिए टेस्ट मैचेस में। 100 से ज्यादा का औसत है टेस्ट मैच में इस मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल का, तो उनके लिए भी तारीफ बनती है। केएल राहुल हैं, बाकी जायसवाल, यार यशस्वी जायसवाल के बारे में चर्चा करेंगे। पता नहीं यशस्वी जायसवाल का ध्यान है कहां भाई। पहली इनिंग में 34 रन बना करके रन आउट हो गए। चलो ठीक है, मैंने कहा कि केएल राहुल की भी गलती थी, लेकिन इस बार तो इन्हीं की गलती थी यार। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो पुराने क्रिकेटर्स कह के गए ना, ऐसा नहीं है कि यार चीजें बदल गई हैं। टेस्ट क्रिकेट ही है। महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 243 या 44 रनों की पारी खेली थी सिडनी में और एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाया था, जबकि सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइव है। जाकर के देखना, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, सचिन इज द बेस्ट मैन अल्टीमेटली। डिसिप्लिन ऐसा था कि एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाया और 243-44 रन की पारी खेल दी। यहां पर यशस्वी जायसवाल फायरी बैट्समैन पता नहीं किस एग्रेशन के साथ में खेलने के लिए आए, गेंद को कट करने के लिए गए। और आपको याद होगा कि सनी गावस्कर की बात सुन लीजिए, सचिन तेंदुलकर की बात सुन लीजिए, इनफैक्ट विराट कोहली जैसे बल्लेबाज की बात सुन लीजिए, रोहित की बात सुन लीजिए। सभी का यही कहना है कि टेस्ट मैचेस में शुरुआती कुछ ओवर्स आपको गेंदबाजों को देना होता है। अगर गेंद बहुत ज्यादा शरीर से दूर खेलने के लिए जाएंगे तो फिर आउट होने की संभावना भी उतनी ज्यादा होती है। और ये सिंपल लॉजिक है, जायसवाल को समझना होगा कंपटीशन बहुत टफ है, रन करके देना होगा, बेहतर बैटिंग करनी होगी, अदरवाइज फिर कोई और आकर के खेलेगा। अभी तो ओडीआई में कह रहे हैं कि ये रोहित शर्मा को बदलेंगे, ओडीआई में दावा ठोक दिया वैभव सूर्यवंशी ने, फिर कहां जाएंगे यशस्वी जायसवाल। इनको समझना होगा, इनको ध्यान देने की जरूरत है। बट ओवरऑल गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। कुलदीप यादव भी फीके साबित हो रहे हैं यार इस टेस्ट मैच में। एक होता है कि कम गेंदबाजी मिलना, एक होता है कि जितनी गेंदबाजी मिली उसमें आपने थ्रेट, मतलब थोड़ा सा आपने महसूस कराया कि यू आर देयर, आप विकेट के लेने के काफी नजदीक हो। बट मैं मिस कर रहा हूं, मैं कुलदीप यादव, वो जो ऑरा था कुलदीप का, आई एम मिसिंग दैट। आई होप कि कल आकर के कुछ बेहतर करें और आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि कल बारिश ना हो भाई, क्योंकि 12 अंक बहुत जरूरी है। 9 मैच बचे हुए इंक्लूडिंग गोल्ड टेस्ट मैच, 6 हमें जीतना है। अगर यहां पर 2 जीत जाएंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएगी। और इसीलिए बारिश ना हो, इसके लिए आप भी प्रार्थना करना, दुआ मांगना, मैं भी प्रार्थना करूंगा, दुआ मांगूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।